आपको 9th क्लास का भूगोल अध्याय 1 भारत का आकार और स्थिति के बारे में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। इसके पहले भी मैं अध्याय 1 के बारे में बता चुका हूँ, तो आपको समरी के रूप में बताऊँगा। भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व का 7वां देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। यह पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है मैप द्वारा। इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है, और कर्क रेखा 23.5 अंश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देख लीजिए, ये चित्र है। चित्र में आप देख सकते हैं सबसे बीच में एक रेखा गई हुई है जिसको हम भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। यह इक्वेटर जो होता है, भूमध्य रेखा जो है, पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वैसे देशांतर, पूरे विश्व को देशांतर 2 भागों में बांटता है, तो भारत जो है यह पूर्व में स्थित है। तो इसे हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर ये पूछा जाए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप यही कहेंगे कि भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे आप चित्र देख सकते हैं कि बीच से एक रेखा गई हुई है ऊपर से नीचे तक, जो 0 अंश देशांतर है, इसके पूर्व में है। जिसे भारत को गोला किया गया है वह पूरी तरीके से पूर्व में है और मध्य से ऊपर है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए भारत का मैप। भारत को हमने बताया था कि यह देशांत और अक्षांश के बीच में स्थित है, तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें अब नीचे से भारत 8 अंश 4 मिनट, श्रीलंका के पास जो उसका मुख्य भाग है, वहाँ 8 अंश 4 मिनट से ले करके उत्तर में 37 अंश 6 मिनट, ऊपर जो है 37 अंश 6 मिनट तक यह अक्षांशों का विस्तार है। फिर आपके पूरब में 68 अंश 87 अंश 25 मिनट से लेकर 68 अंश 7 मिनट के मध्य स्थित है। और भारत के मध्य से ISD, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की एक रेखा गई है जो मिर्ज़ापुर से गुजरी है। अब टाइम जोन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एक स्थान से पूर्व से पश्चिम जाने पे समय का अंतर होता है, और समय हम घड़ी एक ही रखते हैं, तो मध्य के भाग को हम जो है एक अपने देश का मानक समय बना लेते हैं। इसीलिए ISD जो है 82.5 अंश से गुजरा हुआ है। भारत आकार में जानते ही हैं कि 7वें स्थान पे है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वैसे सबसे बड़ा 7वां बड़ा देश है, और सबसे बड़ा विश्व में रूस जो है, रशिया सबसे बड़ा है। भारत की स्थल सीमा मतलब जहाँ जल की सीमा को छोड़ करके स्थल की सीमा 15,200 किलोमीटर। स्थल की सीमा आप देख लीजिए, ऊपर का भाग, जल छोड़ दीजिए, ऊपर का भाग जो है स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, और समुद्र तल रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ पूरा मिला करके, द्वीपों को मिला करके जलीय सीमा 75,016.6 किलोमीटर पाई जाती है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीन पर्वत हैं। ये देख लीजिए, ऊपर की तरफ लाल से रंगा हुआ है, यह है नवीन हिमालय। नवीन हिमालय मतलब नया, अभी हिमालय
पहाड़ जो है कई प्रकार होते हैं। पुराने हिमालय जैसे अरावली है, नवीन हिमालय जैसे नवीन पर्वत जैसे हिमालय है। हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस युग से हुआ है, जो कि नया युग है, और अभी भी इसका विस्तार हो रहा है। दक्षिण का भाग जो है ऊपर से चौड़ा है तथा हिंद महासागर तक आते आते यह सकरा हो जाता है। देख लीजिए, नीचे एक त्रिभुज के आकार में है, जो ऊपर की तरफ चौड़ा है और नीचे की तरफ पतला है। यह पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल। आप देख सकते हैं, इसके पश्चिम में जो है अरब सागर है, अरबियन सी है, और आपके पूरब में बंगाल की खाड़ी है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। अंतर इसलिए है कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश अरुणाचल प्रदेश की तरफ पड़ता है, और पृथ्वी के घूमने में जो है 2 घंटे का समय लगता है गुजरात तक पहुंचने में, तब वहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है। क्योंकि समय हम अगर अलग अलग घड़ी निर्धारण करेंगे तो हमारी व्यवस्था नहीं चल पाएगी, इसलिए जो है हम ISD स्टैंडर्ड टाइम जोन ही रखते हैं, बीच का एक भाग रखते हैं, लेकिन दोनों जगह में समय का अंतराल 2 घंटे का होता है। अगला है 82.5 अंश से हम आपको बता दिए हैं। 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमुनोत्तर माना जाता है, ISD इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। देखिए, ये बीच से गुजरा हुआ है और यह 82.5 अंश है। भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में है। हमने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि यह पूर्व और पश्चिम के बीच में है। देखिए, गोल किया हुआ है, यह पूर्व है, पूर्व में स्थित है, और पश्चिम के बीच में है। हिंद महासागर पश्चिमी देशों को पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। हिंद महासागर भारत के उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में है, और जितने भी पश्चिमी देश हैं, मतलब 0 अंश के पश्चिम की तरफ हैं, जैसे अमेरिका आदि देश हैं, वहाँ से जलयान या वायुयान द्वारा हिंद महासागर से होकर के भारत में प्रवेश किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि महासागर पश्चिमी देशों को पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है हिंद महासागर। हिंद महासागर में भारत की तटरेखा सबसे लंबी है। जितने भी देश हैं उसमें भारत की तटरेखा सबसे लंबी होने के कारण महासागर को भारत के ही नाम से रख दिया गया है, इसे हिंद महासागर कहा जाता है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत प्राचीन है। बहुत पहले से ही बड़े बड़े जल मार्गों से, जलयानों से भारत में हिंद महासागर से कच्चे माल जैसे मसाला और आपके जो है समुद्र से संबंधित सोने चांदी आदि जो है सामानों का आदान प्रदान किया जाता रहा है। अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए और भारत से गए। देखिए, चित्र द्वारा है हिंद महासागर से पश्चिमी देशों का आना और जाना नीचे दिया हुआ है। समुद्री मार्ग से बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। जब समुद्री मार्ग ज्ञात हुआ, खोज हुई, तो प्राचीन समय के विचार जो भी हमारे यहाँ के ज्ञान थे वह पूरे विश्व में फैला, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, और हमारे यहाँ के उपनिषद, रामायण, अंक व्यवस्था, दशमलव प्रणाली, जीरो की पद्धति, ये सारी चीज़ें जो है पूरे विश्व में जो है फैली, जानकारी मिली। मसाले, कपड़े, अन्य सामान जो है व्यापार किए जाने लगे। समुद्री मार्ग जो है पहले ज्ञात नहीं था, ज्ञात होने के बाद विचार के आदान प्रदान तथा अन्य सामान जाने आने लगे। अब हमारी स्थिति ऐसी है कि इसके चारों तरफ अनेक देश हैं, समुद्र हैं, इसके बारे में जानना है आपको। भारत दक्षिण एशिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तव में पहले जो है 29
राज्य, पूर्ण तरीके से राज्य, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है को 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना देने से 7 की जगह 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 29 की जगह 28 राज्य पूरी तरीके से बने, क्योंकि एक घट गया और 2 बढ़ गए। भारत के अगल बगल के देश उत्तरी पश्चिमी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में एक समुद्री रास्ता है जिसे जो पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी द्वारा जोड़ता है। ये आप देख सकते हैं चित्रों में कि पश्चिम में, सबसे पहले आप जान लीजिए, पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो है राज्य हैं, फिर उसके बाद चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान ये देश हैं, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है, उसके बाद श्रीलंका और मालदीव, ये देश आपके पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में इससे संबंधित आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लिख करके और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप दिखाएंगे, जिससे आगे की गति बढ़ाई जा सके। धन्यवाद।